एक्वेरियंस। सो आज है महीने का पहला दिन, सितंबर की बिगनिंग करते हैं। 1 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स सी। देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आज मैं सेल्फ हीलिंग ऑरिकल से कार्ड निकालूंगी 3 और गॉडेस गाइडेंस से कार्ड निकालूंगी 1। थोड़ा सा डिफरेंट वे में करती हूँ। अगर आपसे ज़्यादा तरीके से रेजोनेट होता है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं पहले जैसे करती थी वैसे रीडिंग दूंगी। बट मुझे लगता है कि क्योंकि हमने काफ़ी गाइडेंस उन कार्ड से ले लिए हैं, तो अब इन कार्ड्स को देखने का ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनसे मैसेजेस लेते हैं डेली के, और उससे एक मास्टर एनर्जी लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि 1 सितंबर 2023 के लिए क्या गाइडेंस है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से ये मैसेज रेजोनेट हो सकता है एक्वेरियस, या ये जो मैसेज है वो आपके लिए आज के दिन के लिए हो सकता है कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। सो वी हैव ग्रे, नंबर 37, नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, एंड विलेन, नंबर 38। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग अपने 30s में हैं। 38, 33, 37 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैसेज आपको गाइडेंस के लिए मुझे मिल रहा है, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है एंडिंग्स आर इनएविटेबल। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, जिन्हें आप होल्ड करना चाहते हो, जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं कंट्रोल होती एक्वेरियस आपसे। आपसे क्या, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हर चीज़ को, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको रीडिंग देती हूँ, आप रीडिंग सुनते हो, फिर भी कई कमेंट्स ऐसे हैं कि मैम आपने जो बोला था वो हुआ, लेकिन फिर भी वो ही हुआ। इसका मतलब आप उस आउटकम को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अगर मैं आपको पहले से भी ये कह दूं कि देखो इस दिन लड़ाई हो सकती है, तो भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वही करोगे, वही बोलोगे, क्योंकि वो होना है। तो जो एंडिंग्स हैं, जो जाना है, जो ख़त्म होना है, उनको रोका नहीं जा सकता। वो ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक शुरू नहीं हो पाएगी। तो अगर आप एक ही साइकिल में रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन हम सबको एक गोल तक पहुंचना है, हमको इस साइकिल्स में नहीं जीना है। ठीक है, तो वो साइकिल्स हमारे लिए जब ख़त्म होते हैं, रीबिगनिंग हो जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे थैंक गॉड वापस से रीबिगनिंग हो गई। लेकिन एक्चुअली में वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम फिर उस साइकिल में जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कुछ ब्लैक और वाइट, कुछ परफेक्ट और इम्परफेक्ट, कुछ सच और झूठ, इन सब चीज़ों से निकलो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म भी होगी। एंडिंग्स को रोका नहीं जा सकता, एंडिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आपको समझना है। ये आपके लिए पहला गाइडेंस है। 10 नंबर, 37 नंबर, 3 नंबर, 30s में आपकी एज, ये हो सकता है। सेकेंड जो यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए वो है नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं एक्वेरियस, जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं हैं, जो ना आ सकती हैं, जो कभी हुआ करती थी, उनको लेकर के बैठे रहना, उनको याद करना, उनके लिए टैरो प्रिडिक्शंस देखना कि वो चीज़ें वापस कब आएंगी, वो चीज़ें कब होंगी, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक यूनिवर्स का वो है कि जैसे बहुत ज़्यादा ना वो सोच रही है कि क्या होगा, भविष्य क्या है। तो भविष्य के बारे में सोचना, प्रिडिक्शंस देखना। मैं खुद चैनल लेके बैठी हूँ, बट मैं आपको यही कहूँगी कि भाई जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, आपने उसको सुना, बस दैट्स इट, सुन लिया, ये होगा। आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहो, उसने ये कहा था, ऐसा हो जाना चाहिए, अब ऐसा हो जाना चाहिए, ये हो गया, अब वो हो गया। आप रोज सुबह से शाम तक अपने फ़ोन में सिर्फ प्रिडिक्शन से सुन रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि हाँ रुक जाओ, स्टॉप करो ये चीज़ें। क्योंकि आप भविष्य को चाहे जान लो, चाहे समझ लो, जैसा कि एंडिंग होनी है तो होगी, जो होना है वो होगा। आप या तो गाइडेंस को फॉलो कर लो और चीज़ों को संभाल लो, या अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप मत सुनो उन चीज़ों को। बट आप उनके ऊपर डिपेंड मत हो, उनसे ऑब्सेस मत हो।
ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, अपने आज पे तो ध्यान दो। आपका पूरा आज का दिन 24 घंटे तो भविष्य में क्या होगा ये सुनने में निकल गया। आपने कोई कर्म तो किए ही नहीं, आपने कुछ आज के दिन तो कुछ प्रोडक्टिविटी दी ही नहीं यूनिवर्स को, तो आप भविष्य की चिंता क्या कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो था वो चला गया है, क्योंकि एंडिंग्स ज़रूरी थी। जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो भी आना ज़रूरी है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप उसे बदल सकते। आप आज पे फोकस करो, ये आपके पास है। एंड लास्टली वी हैव यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। सो मुझे इन तीनों कार्ड से एक जो सिग्निफिकेंट मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, कुछ ख़त्म किया है, कुछ एंड हुई हैं जिनकी लाइफ में सिचुएशंस। सो अब आपको आज पे फोकस करना है, और आप कभी भी किसी भी दिन से अपनी स्टोरी को दोबारा से लिख सकते हो। ये आपकी लाइफ जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक फेज़ ऑफ लाइफ कह लो, या एक होती है ना स्टोरी ऑफ लाइफ कह लो, कि ठीक है ये भी एक फेज़ आया था, ये भी लोग मिले थे, ऐसा भी मैंने देखा था, बस ये ख़त्म हुआ है। अभी पूरी ज़िंदगी है और आप अपनी स्टोरी को वापस से लिख सकते हो, फिर से एक नए किरदार में ढल सकते हो, फिर से नए किरदार आपको मिलेंगे। यही लाइफ है एक्वेरियस। ज़िंदगी को अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़िंदगी यही है कि हम जुड़ते हैं लोगों से, फिर कुछ हो जाता है, कुछ साथ में रह जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, फिर उनके साथ दूसरी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जो अलग हो जाते हैं उनके साथ अलग चीज़ें जुड़ जाती हैं। यही लाइफ है, इसी को ऐसे ही जीना है। इसमें आप कितना परेशान होना चाहते हो वो आपके ऊपर है। या तो आप उसको लेके बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो, या फिर आप आगे जो आने वाला है उसके बारे में सोचते रहो, परेशान होते रहो। और यह सिंपल सी चीज़ है, जो है उसे एंजॉय करो और अपनी स्टोरी को अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने में लगा दो। सो ये आपके लिए आज के जो हैं डिवाइन मैसेजेस हैं, गाइडेड मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस हैं, कि यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं 1 सितंबर 2023 को। नाउ लेट्स सी यहाँ से हमारे पास मास्टर गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 और 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और आप इन तीनों कार्ड्स को देखोगे ना तो सब जगह यूनिवर्स यूनिवर्स जैसी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे हो आप लोग जो बहुत मानते हो प्रेडिक्शंस में, लेकिन आपको फिर भी कहा जा रहा है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मत उलझो। लेट्स सी कि मास्टर कार्ड क्या है। वी हैव ग्रीन तारा, आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो यूनिवर्स और ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही हैं कि सब कुछ आप नहीं बदल सकते, सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो एक्वेरियस। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप खुद भी एक किरदार हो, आप खुद भी, आप चाहोगी मुझे अब ये नहीं सोचना तो भी आपको 10 मिनट लगेंगे उस सोच को ख़त्म करने में। तो वही चीज़ है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते। आप सोचो कि ये रिश्ता टूटे नहीं, मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, ये नौकरी जाए नहीं मेरी, मैं इस नौकरी को रोक लूँ, ये ना हो मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल। आपको शायद हेल्प की ज़रूरत है, अभी आप परेशान हो तो आप हेल्प लो यूनिवर्स की। ग्रीन तारा माँ से जुड़ने की कोशिश करो। मेडिटेशन ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है, आप उनसे जुड़ सकते हो। और अपने आप सारे काम करने की जगह अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर जॉब में हो तो साथ में कुलीग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बांट लो चीज़ें, क्योंकि ऐसे आप थक जाओगे। आप सुपरमैन और सुपर वुमेन बनने की कोशिश मत करो एक्वेरियस, ठीक है। और बॉटम में यहाँ फेयरनेस की एनर्जी है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ये छोड़ दूंगा या एंडिंग हो गई चलो ठीक है, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मुझे जस्टिस तो मिला ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है और वैसे थोड़ी होता है, अगर आपके मन में ऐसी शिकायतें हैं तो यूनिवर्स आपको यहाँ ये भी कह रहे हैं साथ में कि अपने काम को बांटो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो आपकी सुने, जो आपको समझे, तो ग्रीन तारा माँ से अपनी बातें कहो, मेडिटेशन में जाओ, बैठो। और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तब भी आपको ये साइन दिए जाएंगे। और अभी भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यानी यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि चीज़ें फेयर मैनर में ही डील हो रही हैं। लेकिन जो फेयरनेस की डेफिनेशन आपकी है कि आपने जो किया आपको उसका फेवर चाहिए, उसका जस्टिस चाहिए, कि मैंने हार्डवर्क ही तो किया। मान लो आपने कोई जॉब की,
उस जॉब में आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन अब वो जॉब से आपको निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे कि वो लोग मुझे निकाल रहे हैं, वो गलत है, कंपनी गलत है, लोग गलत हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आपने ये जॉब की और आपने हार्ड वर्क किया, तब आपने उस कंपनी को वो सर्व नहीं किया हो, तब आपसे भी कुछ छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों। हर व्यक्ति पूरी तरीके से तो दूध का धुला नहीं होता, तो छोटी छोटी गलतियां और उनकी बड़ी गलती और आपका भविष्य भी यूनिवर्स देख रहे हैं, तो जो एक्चुअली में सही है वो कर रहे हैं। मे बी आपको एक अच्छी नौकरी मिलनी है, एक अच्छी जॉब करना है, आपको यहाँ से शिफ्ट करना ज़रूरी है, तो जो कुछ भी हाईएस्ट गुड में है यूनिवर्स के लिए वो फेयरनेस है। आपको कुछ देना अभी की अभी वो फेयरनेस नहीं है। आपको आपके हार्डवर्क का एक्चुअल रिजल्ट तब मिलेगा जब आपको सही में सही जॉब मिलेगी। तो हो सकता है अभी के लिए आपको हार्ड पीरियड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यूनिवर्स जस्टिस ही दे रहे हैं, ठीक है, या वो जस्टिस ही कर रहे हैं। और अगर आपसे भी कुछ छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं तो फिर आप समझ ही गए होंगे। फेयरनेस मतलब फेयरनेस, जहाँ वो भी इक्वल है, आप भी इक्वल हो और पूरा यूनिवर्स इक्वल है। सो ये मैसेज आपको, ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं आज के दिन। एंड लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि कल शायद, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल भी दे दिया, मैंने बाद में उस वीडियो को सुना क्योंकि मुझे खूब सारे मैसेज आए। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के मैसेजेस के लिए, अप्रिसिएशन के लिए। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था कि नेगेटिव कमेंट्स से कुछ हुआ है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था क्योंकि शायद वो कार्ड था वहाँ पे और वो मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया, तो अब उसकी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी इन चीज़ों को ले लेती हूँ सही तरीके से और सब कुछ ठीक है। बट फिर भी थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों ने खूब सारे मैसेज किए और मैं मेरे को याद ही नहीं था कि एक्चुअली जब मैं यहाँ मैसेज पढ़ती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि मुझे नहीं याद रहती चीज़ें। तो जब मैंने देखा कि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं और सब मेरी ऐसे तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो मैंने देखा, तो मैंने फिर सुना उसको, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया था कल की रीडिंग में। बट यस, वो भी सच था और आप लोगों का अप्रिसिएशन भी सच है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये रीडिंग आज की अच्छी लगेगी। इस तरीके से मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ हम पहले की तरह रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।